डू नॉट क्रॉस दिस लाइन। ऐसा रिबन लगा दो जल्दी। तकू अंकल, जो आप कह रहे हो कि डू नॉट क्रॉस दिस लाइन वाला रिबन लगाओ, आपको क्या लगता है कि लेपर्ड इतना पढ़ा लिखा होगा कि वो उसको देख के वापस चला जाएगा? लेपर्ड के लिए नहीं, इंसानों के लिए है, वो तो पढ़ सकते हैं ना। व्हाट? अब तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ जल्दी जाओ, जल्दी भागो, भागो घर भागो। क्या हुआ? मैं केक नहीं काटूंगा। ब्रो, तो अपने आप को हक क्यों कर रहा है? अरे मैं अपने आप को हक नहीं कर रहा था, मैं अपने जुड़वा भाई अभय भागले को हक कर रहा था। वो मेरे ड्रीम में आया था। वो एकदम डिट्टो सेम मेरे जैसे दिखता है और उसका स्टाइल और स्ट्रेंथ तो मुझसे बहुत ज्यादा है। ब्रो, अगर मैं उसको रियल में देखूंगा तो कितना मजा आएगा। ब्रो, जब तुझे तेरा भाई मिल जाएगा तब तो अपने इस ब्रो को भूल जाएगा ना? क्या बात कर रहा है ब्रो? जैसे वो मेरा भाई है वैसे ही तू मेरा भाई है। जब अभय आएगा ना तो हम 3 भाई हो जाएंगे। लाइक 3 दे? नहीं, लाइक 3 मस्केटियर्स। बट ब्रो कैसे? अभय हमारी लाइफ में कैसे आएगा? कहाँ से ढूंढ के लाएगा तू अभय को? तेरे पास कोई आइडिया है? नहीं, आइडिया तो ढूंढना पड़ेगा। चल। क्या करूं बंधु मैं? मैंने ये हैरी को जो ना बोला है उस पे कायम रह के जॉब छोड़ दूं या उसका काम करके अपनी जॉब बचा लूं? अभी तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या सही है क्या गलत है, क्या डिसीजन लेना चाहिए। ऐसे ही मौकों पे ना मुझे हमेशा लगता है कि हर इंसान के पास एक बैकअप प्लान हमेशा रेडी होना चाहिए कि ये नहीं तो ये सही। इसका मतलब मैंने ना कह के गलती की। थैंक यू सके। नहीं 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 नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। तुमने जो किया बिल्कुल सही किया राज, तुम्हारा डिसीजन सही था, उस पर क्वेश्चन नहीं उठा रही हूँ मैं बस ये सोच रही हूँ राज कि देखो ना, अभी मैंने भी काम नया नया शुरू किया है ना, तो मैं इतना तो कमा नहीं रही हूँ कि घर का पूरा खर्चा मैं संभाल लूँ। घर तो अभी भी तुम्हारी सैलरी पे डिपेंड करता है ना। हर 20 तारीख को हम तुम्हारी सैलरी की राह देखने लगते हैं। अगर जॉब ही चली जाएगी तो सब कैसे मैनेज होगा? इसका कोई बैकअप प्लान तो होना चाहिए ना। होना तो चाहिए लेकिन नहीं है तो क्या करूं, वही तो पूछ रहा हूँ ना। तुम स्ट्रेस मत लो, तुम बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लो। तुमने जो डिसीजन लिया तुम उस पर कायम रहो। अभी ना बोलकर जाकर हाँ बोलोगे तो जॉब तो वापस मिल जाएगी, लेकिन अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना आत्मसम्मान खो बैठोगे। डैडी प्लीज आप टेंशन मत लो, ओके? देखना वो हैरी ना खुद कॉल करके आपको जॉब पे बुलाएगा। क्योंकि आपको जॉब की जितनी जरूरत है हैरी और उसकी कंपनी को आपकी उतनी ही जरूरत है। एग्जैक्टली कियारा मैडम ने यही कहा, सेम वर्ड्स। अच्छा, हाँ फिर पक्का वही होगा जो मैं और कियारा मैम ने बोला है। अच्छा, सकी मैडम ये होगा कैसे? अब वो तो पता नहीं पर होगा जरूर। होगा जरूर के ऊपर हम बेस करके सारे डिसीजन नहीं छोड़ सकते ना। घर का खर्चा भी तो संभालना है। हाँ राज, पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारा ये डिसीजन फाइनल है? मैंने सोच लिया है, मैं हैरी को हाँ नहीं बोलूंगा। वेरी गुड डैडी। देखा जाएगा। गुड गुड, जरूरी है तुम्हारा डिसीजन पे कायम रहना। पता है सारी बात सुन के मुझे क्या लग रहा है कि इस सिचुएशन में ना हैरी से ज्यादा माया जिम्मेदार है। अगर माया उस वक्त वहां नहीं होती तो बात शायद इतनी बिगड़ी नहीं होती। अरे बिल्कुल, मैं और हैरी आराम से बात कर रहे थे। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा था, हैरी अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझा रहा था। सडनली आ गई, इसने हैरी के ईगो को पुश कर दिया और फिर हैरी ने ये इतना बड़ा स्टेप लिया मेरे अगेंस्ट। ये माया अपनी हद से कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गई है। उसे उसकी हद याद दिलानी पड़ेगी। ब्रो जल्दी कोई आइडिया सोचना, मुझे घर जाना है, मम्मी वेट कर रही है। ओके, एक आइडिया है, सुन। ओके, वाओ ब्रो, सुपर आइडिया। आज इतने दिनों बाद याद कैसे आ गई अपनी सहेली की? सहेली?
और हरकतें दुश्मनों वाली कर रही हो तुम। दुश्मनी शुरू किसने की? तेरे पति ने। मैं तो टीवी जर्नलिस्ट थी, प्रमोशन होने वाला था मेरा। क्या क्या सपने नहीं देखे थे मैंने कि एक दिन टीवी की सबसे बड़ी जर्नलिस्ट बन के दिखाऊंगी, पर तेरे पति ने सब बर्बाद कर दिया। तो अब मेरे पास दो ही रास्ते थे, या तो मैं घर पे बैठ के अपनी बर्बादी का गम मनाऊं, या फिर जिसने मुझे बर्बाद कर दिया उससे बर्बाद कर दूं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, पर गलती तो पहले तुमने की थी ना माया, मेरे साथ। तो बेसिकली तुम्हारे एक्शन का राज ने रिएक्शन दिया, तो उस हिसाब से तो बात बराबर हो गई ना। हाँ, तो बात को खत्म करो ना, आगे बढ़ो। और सोचने के लिए तो ऐसे भी सोचा जा सकता है ना माया, कि तुमने मेरा वो वीडियो गलत एडिट करके टेलीकास्ट नहीं किया होता तो मेरी फैमिली को इतने स्ट्रेस से नहीं गुजरना पड़ता, हमें इतनी बातें नहीं सुननी पड़ती, मेरी सासू माँ को इतनी टेंशन नहीं झेलनी पड़ती, ना राज रिएक्ट करते, ना तुम बदला लेती, ना मुझे यहाँ आकर तुमसे बात करनी पड़ती। बात नहीं, बहस कर रही है तू। पर क्यों कर रही है? ये मेरा और तेरे पति के बीच का मामला है, तो हम आपस में सुलटा लेंगे। एक्चुअली सुलटा नहीं लेंगे, सुलटा लिया है। मैंने तेरे पति की नौकरी छुड़वा के उसे घर बिठवा दिया है। तुम कौन हो माया? कौन है हम? हाँ, मेरे पति की नौकरी छुड़वाने वाले? हम सबके ऊपर वो भगवान है, ऊपर वाला है, और फाइनली होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है। होगा तो वही जो आप चाहते हो। और मुझे भी विश्वास है कि जो होगा अच्छा ही होगा। और बाबा, ये जो मिडिल क्लास की जो इनसिक्योरिटीज है ना, वो जब आपके और मेरे बीच में अपना सर उठा के खड़ी हो जाती है ना, तब मेरा सारा विश्वास डगमगा जाता है। तो पता है मेरी लेटेस्ट इनसिक्योरिटी क्या है? अगर मैंने ये जॉब छोड़ दी तो नई जॉब मिलते मिलते पता नहीं मुझे कितने महीने लग जाएंगे। दिल की बात बताऊं, वैसे हैरी और माया को छोड़ के ना मेरे ऑफिस का बाकी का स्टाफ बहुत अच्छा है, इसलिए मैं जॉब छोड़ना नहीं चाहता हूं। बस आप ही कोई चमत्कार दिखाइए ताकि ये जो संकट के बादल जो आए हैं मेरे जॉब पर, वो हट जाए। और जब ऊपर वाला अपना चमत्कार दिखाएगा ना, तो तुम्हारे सारे के सारे पैंतरे धरे रह जाएंगे। चमत्कार? कोई चमत्कार नहीं होगा, देख लेना। देखेंगे, तुम और मैं दोनों देखेंगे। सर कैसे हो? मैं ठीक हूँ चंदू, आप कैसे हो? मस्त। अच्छा, ये मिस्टर वागले कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। घर पे बैठे हैं तो यहाँ कैसे दिखाई देंगे? क्या? हाँ सर, हमारे नए बॉस है ना, उन्होंने बिना पगार की छुट्टी देके उनको घर पे बिठाया है। क्यों? अबे वागले, मेरा जुड़वा भाई, तुझे इमेजिनेशन में तो मैंने देख लिया, पर अब रियलिटी में भी देखना है। तेरे साथ गेम्स खेलनी है, तेरे साथ टाइम स्पेंड करना है, तुझे हक करना है। जब हम दो भाई मिलेंगे ना, तो हम अपने पेरेंट्स से पूछेंगे कि उन्हें हम दोनों को अलग करने का हक किसने दिया, किसने दिया। हाँ, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, मेरी आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप सेम टू सेम मेरे जैसे दिखने वाले मेरे जुड़वा भाई अभय वागले को जानते हो, तो प्लीज मुझे कॉल या मैसेज करके उसका एड्रेस या फोन नंबर दे दो। प्लीज मुझे मेरे जुड़वा भाई से मिलवाने में मेरी हेल्प करो, प्लीज। ब्रो, तुझे तेरा जुड़वा भाई मिल जाए, उसके लिए मैंने भी अपने मन ही मन में भगवान से प्रे की है। थैंक यू। पुनः भाभी, आज आपने इस पग को पराया कर दिया। वो तो भला हो सकी का कि उसने गुनगुन को बताया
गुनगुन ने इस पंटर को बताया और इस पंटर ने मुझे बताया कि राजेश भाई की जॉब जाने वाली है। ओह माय गॉड। राजेश भाई, आप टेंशन मत लो। अरे गोली मारो ऐसे जॉब को। हाँ? इतनी गधा बजूरी करने के बाद क्या मिलता है आपको? तंबूरा? आप जरा भी टेंशन मत लो, एक काम करो, आप हमारे साथ आ जाओ शेयर बाजार में। अरे रातों रात करोड़पति बना दूंगा आपको मैं, करोड़पति। राजेश भाई, अरशद भाई, बात है ना सिर्फ पैसों की नहीं है, बात प्रोफेशन की है। जैसे शेयर बाजार को आपने आपका पूरा जीवन दिया है ना, उसी तरह मैंने अपना जीवन इस कुरियर बिजनेस को दिया है। जैसे आप शेयर बाजार के मास्टर हो, उसी तरह मैं मेरे प्रोफेशन का मास्टर हूं। तो जो भी करूंगा ना, मैं अपने प्रोफेशन में ही करूंगा। क्या हुआ? कौन? अरे ब्रो, एक भी कॉल या मैसेज नहीं आया हमारे वीडियो के जवाब में। इतनी जल्दी कैसे आएगा ब्रो? अभी तो वीडियो अपलोड की है, कम से कम 5-6 दिन तो लगेंगे लोगों की रिएक्शन आने में। अरे 5-6 दिन नहीं रुक सकता। कल मेरे और मेरे जुड़वा भाई का बर्थडे है और उसका मेरे सामने होना जरूरी है। अरे छोटे भाई की बात का बुरा मान गए मिस्टर वागले। ये पेटोपेक लोकल तो आपकी कंपनी है, मैं कौन होता हूँ आपको विदाउट पे लीव पे भेजने वाला? देखिए मिस्टर वागले, आप प्लीज काम पर वापस आ जाइए प्लीज। ये काम आपका पैशन है, आपका प्यार है, समझिए। अच्छा मेरी बात सुनिए मिस्टर वागले, वो जो रिमोट वाले नल का जो प्रोजेक्ट है ना, वो माया देख लेंगी। और तुसी वो काम छड्डो मिस्टर वागले, आपका जो काम है ना, आप वो आगे संभालिए। कियारा मैडम है वहां पर, जरा फोन देंगे। जो हुकुम मालिक। क्या? कियारा जी, मालिक से बात कीजिए। एक्सक्यूज मी। यस मिस्टर वागले। हेलो कियारा मैम, क्या है ये सब? एक्चुअली मिस्टर वागले को आपने काम से निकाल दिया? वो एक ही आदमी तो काम का था, उसे ही आपने काम से निकाल दिया। अरे मिस्टर वागले ने हमारे बंद पड़े धंधे में नई जान डाल दी थी। आज उनकी वजह से हम सब भाई, हमारी माँ और हमारी माँ की धरोहर लोगों के दिलों में जिंदा है। सर, आज के डेट में हमारे कंपनी का टर्नओवर 250 करोड़ है। इसलिए हमने सोचा था कि 2 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट आपके कंपनी से साइन कर ले, पर अब मिस्टर वागले यहाँ काम नहीं करते तो मैं ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करूंगा। हाँ कियारा जी, सारी बातें आप ही कर लेंगी, जरा हमें भी थोड़ी बात करने दीजिए मिस्टर मालिक से। एक मिनट मिस्टर वागले, फोन दीजिए ना। थैंक यू। मिस्टर वागले, आपका छोटा भाई आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज कल तक काम पे वापस आ जाइए प्लीज। सॉरी, मैं नहीं आऊंगा। नहीं मिस्टर वागले, मना मत कीजिए, नहीं तो मैं लुधियाना वापस जाके खेती करने लग जाऊंगा। प्लीज प्लीज, नहीं नहीं, आपको काम पर वापस आना ही होगा, प्लीज प्लीज, मेरे लिए प्लीज। ठीक है, आऊंगा। ओके मिस्टर वागले, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। लेकिन कल नहीं, परसों से आऊंगा। कल मेरे बेटे का जन्मदिन है, तो वो हमें सेलिब्रेट करना है। कोई गल नहीं जी, परसों से आ जाइए, लेकिन काम पर वापस जरूर आ जाइए मिस्टर वागले। थैंक यू वेरी मच। मिस्टर वागले काम पर वापस आ रहे हैं। क्या हुआ? मैं केक नहीं काटूंगा। केक क्यों नहीं काटोगे? मैं केक तब काटूंगा जब मेरा भाई मेरे साथ केक काटेगा। ब्रो, कम। अच्छा, तो हमारा अथर्व विद्युत के साथ केक काटना चाहता है। क्या बात है, क्या बात है अथर्व, सो प्राउड ऑफ यू। मतलब दोस्त का बर्थडे है, लेकिन वो कह रहा है कि केक काटेगा तो अपने भाई जैसे दोस्त के साथ। भाई जैसा दोस्त नहीं,
मैं केक अपने भाई के साथ काटूंगा, अपने जुड़वा भाई के साथ। जुड़वा भाई? ये हैप्पी बर्थडे अथर्व वागले वाला केक मैं काटूंगा और ये हैप्पी बर्थडे अभय वागले वाला केक मेरा जुड़वा अभय वागले काटेगा। ब्रो, अभय वागले? यस डैडी, अभय वागले मेरा जुड़वा भाई। बर्थ सर्टिफिकेट अभय वागले, नेम ऑफ मदर वंदना वागले, नेम ऑफ फादर राजेश वागले। तो अब बताओ कहाँ है? ओके अथर्वा, अब जब तुम्हें सब पता चल ही गया है तो ठीक है, मैं मिलवाता हूं तुम्हें अभय वागले से। आओ। मिलो अपने जुड़वा भाई अभय वागले से। हाय भाई, अरे हाय तो करो। हाय, आई एम अथर्व। बात बहुत पुरानी है। हाँ, उस समय मुझे याद नहीं आया था, अब मुझे समझ में आया। उस दिन अथर्वा अभय वागले के बारे में क्यों पूछ रहा था मुझसे। अथर्व बेटा, जब तुम पैदा हुए थे ना, तब हमने तुम्हारा नाम अभय वागले ही रखा था। इनफैक्ट बर्थ सर्टिफिकेट भी बनवा लिया था अभय वागले नाम से, पर उसके बाद तुम बहुत बीमार पड़ गए थे। पता है अथर्व, हमारे चाल में ना एक भट्ट गुरुजी आया करते थे, बहुत अच्छे ज्योतिषी थे। तो तू बीमार होने लगा ना, तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी कुंडली और जन्म तिथि, इसके हिसाब से ना तुम्हारा अभय नाम अच्छा नहीं है, इसलिए तुम्हारा नाम अथर्व रखा है। हालांकि मैं और मामा इन सब बातों में विश्वास नहीं रखते, लेकिन दादी अड़ गई। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, गुरुजी जो कह रहे हैं वही होगा, और अच्छा नाम तो है अथर्व, क्यों नहीं रख सकते, बदल दो नाम ये। तो फिर सारे गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए पूरे वागले परिवार ने ये डिसाइड किया कि हम अभय नाम बदलकर अथर्व रखेंगे। और हमने एक नया बर्थ सर्टिफिकेट भी बनवाया, लेकिन ये जो अभय वागले का जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो हमने संभाल कर रखा एज ए सोवेनियर। हाँ, हमें ये पता नहीं था कि सोवेनियर को लेके इतना बड़ा हंगामा खड़ा होगा। झूठ झूठ बोल रहे हो आप सब लोग, और आपके इस झूठ के लिए मेरे पास एक सबूत है। ब्रो, यस, ये फोटो। ए बाबा। क्या मैं मजाक नहीं कर रहा? अथर्वा, ये ब्लू टाल में तुम और ये पिंक टाल में अनन्या परांज पे। हाँ। समीर और स्मिता परांजपे करके हमारे फ्रेंड्स हैं, उनकी बेटी। और ये फोटो ना तब खींची गई थी जब वो हमारे घर आए थे, और तुम दोनों 1.5-2 महीने के थे। तो फिर मेरी और उसकी शक्ल एक जैसी क्यों है? अरे अथर्वा, ये 1.5-2-3 महीने के जो बच्चे होते हैं उनकी सबकी शक्ल एक जैसी होती है। हाँ। और शक्ल देख के ये भी बताना मुश्किल होता है कि लड़का है कि लड़की, तो इसलिए। चलो अभी केक काटो यार। अथर्व, अच्छा एक काम करो, हमारे पास 2 केक है ना, तो एक केक अथर्व वागले के नाम से और एक अभय वागले के नाम से केक काटो, हम वापस गाएंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अथर्व भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू।
इस बार तो किस्मत ने तुम्हारा काम बना दिया और तुम बच गए राजेश वागले, और अगली बार नहीं बचोगे। किस्मत ने काम नहीं बना दिया, काम ने किस्मत बना दी। दोनों में फर्क है, लेकिन ये फर्क तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। हाँ, अगर तुम मुझे काम से निकलवाने का काम छोड़कर अपने काम पर ध्यान दो तो शायद ये फर्क तुम्हारी समझ में आ जाए। पति गया और पत्नी का कॉल आया। हेलो। हाय माया, देखा हो गया ना चमत्कार। अब तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी तो ऐसे चमत्कार देखने को मिलते रहेंगे। देखते हैं। देख लेना। बाय। राजेश वागले, वंदना वागले, तुम दोनों को लगता है कि ये बाजी तुम लोग जीत गए। कितने भोले हो ना तुम भी। ये बाजी तुम लोग जीते नहीं हो, मैंने और हैरी ने जितवाई है। अरे माया, अगर मिस्टर वागले को वापस काम पे बुलाया ना तो वो मुझे नहीं अपने आप को बॉस समझने लगेगा। मौका आने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है हैरी। बस एक बार ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ में आ गया ना तो उसके बाद वही राजेश वागले, वही आप और वही मैं। मैरी को क्या लगता है कि मुझे उनकी चाल समझ में नहीं आई? मैरी? माया प्लस हैरी, मैरी। क्या बात है सर, क्या जोड़ी बनाई है। मैरी को लग रहा होगा कि एक बार ये कॉन्ट्रैक्ट हाथ लग जाए फिर क्या, फिर वही राजेश वागले है, वही माया है और वही हैरी है। लेकिन शायद वो ये नहीं जानते कि तूफान के बाद सब कुछ पहले जैसा नहीं रहता। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बदलता जरूर है। हमारे यहाँ भी बदलेगा। आई नो आई मीन कब बदलेगा सर? बहुत जल्द मार्फतिया जी, जस्ट वेट एंड वॉच। कुत्ते कमीने कहीं के ये आधी रात को भोग भोग के क्यों परेशान करते हैं? चला मेरे घर के और बेडरूम और पीछे वाले भैया के घर 4 कुत्ते हैं। ये बावरी को तो रात को भी शांति नहीं, नींद में भी इसके भाई का पुराण चलते रहता है। सटिया गई इतने क्यों भोग रहे कुत्ते? हमारी सोसाइटी में सिक्योरिटी जैसा कुछ है कि नहीं? अभी उस झालर जोशीपुरे को जगाता हूँ और साथ में राजेश भाई को भी जगाता हूँ। हर्षद भाई सुबह 3 बजे वीडियो कॉल क्यों कर रहे हैं? ओह माय गॉड, इतनी रात को इस पंटर का फोन? हे पंटर, क्या हुआ? इतनी रात को फोन करके परेशान कर रहा है? और राजेश भाई, क्या बात क्या है? क्या मुझे क्या पता, हर्षद भाई ने फोन किया है। अरे आप लोगों को मेरी आवाज के अलावा और कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही क्या? सुनाई दे रही है? कान फाड़ के सुनो ना। हाँ, सुनाई दे रही है ना, ज्योति भाभी के खराटों की आवाज। राजेश भाई, कौन? ओ हर्षद भाई, ये ज्योति भाभी के खराटे सुनाने के लिए आपने हमें ऐसे 3 बजे डिस्टर्ब किया? अरे नहीं राजेश भाई, मैं क्या ज्योति के खराटे सुनाने के लिए आपको रात को जगाऊंगा? आज कुत्ते कितने भौंक रहे हैं, सुनो। मेरी नींद की तो बैंड बजा दी है। झालर जोशीपुरे, कुत्तों का भौंकना बंद करवा, चल। ओ पंटर,
मेरे पास कुत्तों के भौंकने का कोई स्विच नहीं है जो उसे ऑफ कर दूं मैं। चुपचाप तेरे कान में रुई डाल और तेरे शेर, घोड़े, गधे जो भी है ना वो बेच के चुपचाप सो जा। जा। ये धंधे की मजाक नहीं यार। तेरे को मैंने 2 दिन पहले बोला था ना, हैं, कि कुत्ते पकड़वाने की गाड़ी बुलाकर आसपास के सभी कुत्तों को पकड़वा ले, तो फिर पकड़वाया क्यों नहीं तूने? ओ, जब कुत्ते पकड़ने वाली गाड़ी आई थी तो सारे कुत्ते भाग गए, उसमें मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? दुक्का मारूंगा तुझे। कुंभो खींच कुंभो। क्या हुआ कुछ नहीं है, तुम सो जा। हे, मेरी हम जाग जाएगी हैं। अगर वो जागी ना तो मैं तुझे सुला दूंगा, समझा ना? एक मिनट, एक मिनट, क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? हर्षद भाई, आपको अगर वो नक्कू भाई से कंप्लेंट थी तुम उन्हें फोन करते, मुझे क्यों डिस्टर्ब किया आपने? ताकि ये झालर की करतूत मैं आपको बता सकूं। राजेश भाई, हमारे घर पे जब रिनोवेशन का काम चल रहा था तभी दोपहर को 1 से 4 ये कह के काम बंद करवाया था इसने कि सोसाइटी के मेंबर्स को सोना होता है? अभी रात को मारे को सोना है तो कुत्तों को भगाने की ड्यूटी इसकी है कि नहीं? है कि नहीं झालर? ओ पंटर, तू मुझे मेरी ड्यूटी मत सिखा, समझा ना? तू सिखाऊंगा तुझे। ले झालर, लास्ट वार्निंग दे रहा हूं तुझे, कुत्तों को पकड़वा वरना मैं तुझे पकड़वा दूंगा। किसी में इतना दम नहीं है जो कुत्तों की वजह से मुझे पकड़वाए, समझा तू? मारे को चैलेंज दे रहा है तू? मारे को चैलेंज मत दे, समझा ना? दे रहा हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ। जो तुझे करना है ना कर ले, जा। बुक्को मारूंगा ना तुझे। गुम्बो खाई गुम्बो। एक मिनट, सुनिए, ध्यान से सुनिए। कुत्तों का भौंकना बंद हो गया तो आप लोग भी अपना भौंकना बंद कीजिए। मतलब अब बोलना बंद कीजिए, हैं? और चलिए सो जाइए, मुझे जल्दी ऑफिस जाना है कल। ओके राजेश भाई, मैं तो सो ही गया था, आप इस पंटर को समझाओ। कुत्तों से ज्यादा तो ये भौंक रहा है। तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं झालर। अरे जा जा। बस शांति रखिए, चलिए सो जाइए। गुड नाइट। क्या लगता है आप यार? गुड नाइट। पता नहीं कुत्ते इतना क्यों भौंक रहे हैं। आओ तिवारी, आओ। सब सीसीटीवी फुटेज से पता चल ही जाएगा कि तुमने रूल तोड़ा है या नहीं। देखा देखा तिवारी, देखा? तुम ड्यूटी पे सो रहे थे, तुमने रूल तोड़ा है, अब मैं तुम्हें तोड़ूंगा। तुम्हारी पगार तो कटेगी। नहीं साहब, क्या है कि रात का वॉचमैन नहीं आया था ना तो हमारा डबल ड्यूटी लग गया था साहब। इस चक्कर में हमारी थोड़ी सी आंख लग गई साहब। लेकिन बाद में मैं मुंह धोकर वापस आया हूँ ड्यूटी पे साहब। आप चेक कीजिए एक बार देखिए ना साहब प्लीज। मुझे कुछ नहीं देखना तिवारी, समझे? तुमने ड्यूटी पे सोने का रूल तोड़ा है, अब मैं तुम्हें तोड़ूंगा। रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे थे फूल्स। फूल्स गो बैक टू स्कूल। साहब Oh my God! तेंदुआ! Oh my God! Oh! तिवारी! गार्डन में भी तेंदुआ!
लॉबी में, गार्डन में। ओ माय गॉड तिवारी, हमारी सोई दर्शन हाइट सोसाइटी में दो तो तेंदुए। ये सब दो नहीं है, एक ही है। वही लॉबी में, वही गार्डन में सब। ओ माय गॉड, इस खूंखार तेंदुए को देख के मेरा दिमाग का गणित बिगड़ गया है। ओ माय गॉड तिवारी, ये तो ब्रेकिंग, शेकिंग और शॉकिंग न्यूज है। ओ माय गॉड, हमारी सोई दर्शन हाइट सोसाइटी में तेंदुआ। मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी इसका वीडियो बना के हमारी सोई दर्शन हाइट सोसाइटी में डालता हूँ ताकि सब लोग चौकन्ने हो जाए। अरे भरत भाई थैंक यू, थैंक यू। क्या कड़क टिप दी है आपने ट्राई लॉकर इंडस्ट्रीज के बारे में। अरे आपके कहने पर इसके प्रीमियम शेयर मैंने निचले भाव में दबा कर खरीद लिए थे। अभी तो चांदी चांदी और सोना ही सोना है। हाँ, मैं क्या बोलता हूँ भरत भाई, मिलते हैं ना हम लोग। हाँ, आराम से मिलते। हाँ, क्या है बावरी, क्यों परेशान कर रही है? हर्षद, आपने ये ब्रेकिंग न्यूज देखी या नहीं? क्यों, वो जोशीपुरा ने फिर से कोई कांड किया क्या? नहीं, उससे भी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है ये। उससे भी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज? ये ब्रेकिंग न्यूज है? अरे कल रात हमारी सोसाइटी में ये लायन जैसा दिखने वाला टाइगर घुस गया था। देखिए। लायन जैसे दिखने वाला टाइगर? ऐसा कोई जानवर होता ही नहीं है। होता है हर्षद, ये देखिए दक्षेश भैया ने डाला है ना सोसाइटी ग्रुप पे वीडियो, ये देखिए। अरे कमकल, ये लायन जैसे दिखने वाला टाइगर नहीं है, तेंदुआ है, तेंदुआ। हाँ वही, सेम टू सेम। हाँ मतलब ये लायन, टाइगर, तेंदुआ, लेकिन कितना खतरनाक है हर्षद, देखिए ना। और ये हमारी सोसाइटी में घुस गया। मुझे बहुत डर लग रहा है हर्षद। डरने वाली बात तो है। तभी मैं सोचूं क्यों कुत्ते रात को भौंक क्यों रहे थे। हाँ, ये तेंदुआ हमारी सोसाइटी में रात को आया होगा, इसलिए वो कुत्ते भौंक रहे थे। अरे बाप रे छोटी, ये तेंदुआ है ना बहुत खतरनाक होता है। जैसे शेयर मार्केट गिरता है तो पार्टी कैसे उठ जाती है, वैसे अगर इसके पंजे में कोई आया ना तो उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। हे मारा राम जी। मुन्ना भाभी, मुन्ना भाभी। शायद थोड़ा रुक जाते ना। ए आशा, रुकने का टाइम नहीं है। मुन्ना भाभी। दक्कू भाई मैं यहाँ हूँ। मुन्ना भाभी। क्या हुआ, बात क्या, इतने घबराए हुए क्यों हैं आप पर? मुन्ना भाभी, खबर ही ऐसी है, खुखार है कि मैं खुद दौड़ा चला आया। अरे हुआ क्या है, बोलेंगे आराम से, बोलिए, पहले सांस लीजिए। मम्मा, अरे सब चिल्ला क्यों रहे, बात क्या है? मुन्ना भाभी, मुझे पता था कि आप घरेलू कामों में व्यस्त होंगी और मैंने जो वीडियो सोसाइटी ग्रुप पे भेजा है अब तक आपने देखा नहीं होगा, इसलिए वो दिखाने के लिए मैं हाथों हाथ दौड़ा यहाँ चला आया। ये वीडियो देखिए। तुले पड़े। हाँ लेपर्ड? हमारी सोसाइटी में लेपर्ड? ओह माय गॉड, मम्मी ये देखो कितनी डेडली लुकिंग वॉक है इसकी। सो कूल। तू क्या इसके वॉक की तारीफ कर रहा है? ये कोई मॉडल का रैंप वॉक नहीं है, ये वाइल्ड एनिमल है। इट्स अ सीरियस मैटर। एग्जैक्टली। यस, सखी बिल्कुल सही बोल रही है। ये वाइल्ड एनिमल बहुत ही डेंजरस होते हैं, खतरनाक होते हैं। मैंने भी सुना है ये टिप फॉर तेंदुआ ना बोरीवली से मुलुंड के एरिया में बहुत जगह शिकार के लिए घूमता रहता है, मैंने सुना है। दक्कू भाई, मामला काफी डेंजरस है। सुनिए, आप पूरी सोसाइटी में सबको बता दीजिए। हाँ, सबको अलर्ट रहने के लिए बोलेगा और कोई शाम को गार्डन में वॉक करने के लिए नहीं जाए। इनफैक्ट अंधेरा होने के बाद तो कोई घर से बाहर ही नहीं निकले। हाँ, जो आज्ञा बनना भाभी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपने जो भी शब्द बोला है एक एक शब्द का पालन होगा और सही दर्शन हाइट सोसाइटी का ऑनरेबल सेक्रेटरी होने के नाते इस सोसाइटी की रक्षा और सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। मैं आपको वचन देता हूँ कि उस तेंदुए का शिकार मैं किसी भी इंसान को नहीं होने दूंगा। आज्ञा। मम्मा, डैडी को बताते हैं? नहीं, वो ऑफिस में बिजी होंगे, उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, ऐसे खामखा टेंशन नहीं दे सकते। और अथर्वा, तुम घर से बाहर नहीं निकलोगे, समझे? सॉरी जी, बुलाया आपने? एनी टेंशन? नो टेंशन। द थिंग इज मिस्टर वागले, हमारे जो क्लाइंट मिस्टर पंजवानी है ना, उनके साथ आज रात को आपकी मीटिंग है। एक मिनट, मीटिंग एक तो रात को 11 बजे है और ऐसा डिसाइड हुआ था कि आप दोनों जाने वाले हो उस डिनर मीटिंग पर। जाने वाले थे, लेकिन देयर इज अ स्मॉल चेंज इन द प्लान। अब हम दोनों की जगह पे ना आप जाएंगे मिस्टर पंजवानी से मिलने। वाह, क्या वाह क्या? हाँ? देखिए,
11 बजे मीटिंग 11 बजे शुरू होगी। उसके बाद में पंजवानी जी जो है वो पंज पेग अपने खत्म करेंगे सुबह 2 या 3 बजे। उसके बाद मीटिंग खत्म होगी तो सो व्हाट, WIW है तुझसे भी ना यार। वर्क इज वर्शिप, करेक्ट सर? करेक्ट दसानी। सो मिस्टर वागले, आज रात आप उनके साथ 5 स्टार में डिनर भी करेंगे और हमारी डील पर उन्हें कन्विंस करके ये कॉन्ट्रैक्ट भी फाइनल करवा के लाएंगे। सॉरी। और हाँ, ये जो फोन है ना, ये उनके सामने या तो स्विच ऑफ रखिएगा या फिर साइलेंट पे। वैसे भी दिन में 4-5 तो इनके फजूल के फोन आ ही जाते हैं। देखिए, ऑल द बेस्ट राजेश। ये तैयारी कीजिए मिस्टर वाकले। हर्षद भाई क्या प्रॉब्लम है? बार बार क्यों फोन कर रहे हो आप? क्या वापस कुत्तों ने आपकी नींद हराम कर दी? अरे राजेश भाई, लगता है आपने ये झालक का भेजा हुआ वीडियो देखा नहीं है। अरे यहाँ ऑफिस पे बिजी हूँ मैं, कहाँ से वीडियो देखूंगा? ओह माय गॉड, राजेश भाई कितने लापरवाह इंसान है आप। आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा? What? अरे राजेश भाई, सोसाइटी में रात को तेंदुआ आया था, तेंदुआ। ये झालर ने वीडियो भी डाला है, देखो तो सही। सोसाइटी में लेपर्ड आया? अरे दसानी, अगर लेपर्ड तेरा चुम्मा लेगा ना तो तू चिपड़ जाएगा। पता है, लेपर्ड का किस मतलब डेथ किस। हाँ। देखो भाई हर्षद भाई, लेपर्ड अगर सोसाइटी में आया तो इसका मतलब बहुत ही डेंजरस है ये। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को तुरंत इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ओ राजेश भाई, मुझे मेरे कर्तव्य पे आप ध्यान मत दीजिए, समझे आप? मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को फोन कर दिया है और उन्हें वीडियो भी भेज दिया है। थैंक यू। और उन्होंने हम सबको रात भर चौकन्ना रहने को बोला है। हाँ राजेश भाई, इन जंगली जानवरों का कोई भरोसा नहीं होता है। What? अरे तू जानवर तो है ही ना, एक ही बात है। गुम्बुक। हाँ चलो बाय बाय। अरे बाप रे, ये क्या है? बाप रे, देखा राधिका, लेपर्ड हमारी सोसाइटी के लॉबी में यूं घूम रहा है। अरे लॉबी में तो तिवारी बैठ के चौकीदारी करता है ना, उसको कुछ किया तो नहीं? नहीं, मैं थैंकफुली जब लेपर्ड लॉबी में आया था ना तब तिवारी वहां पर नहीं था। हाँ, तेंदुए ने उसको कुछ किया नहीं, थैंक गॉड। अच्छा सुनिए, मैं यहाँ स्पेशली इसलिए आई हूँ कि अभी कुछ दिन के लिए ना आप दोनों गार्डन में वॉक करना अवॉइड कीजिएगा। लेपर्ड है तो थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। नहीं, वंदना बिल्कुल सही कह रही है, हमें सतर्क रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। अरे हमारी रहने दे, जाके अथर्व को देख, वो यहाँ वहाँ भागता रहता है। हाँ, मैं चेक करती हूँ। ओके। क्या करे? तेंदुआ यहाँ कैसे आ गया? Bro ready? Yes. Action. Hi guys, अथर्व एंड विद्युत लाइव रिपोर्टिंग फ्रॉम साई दर्शन हाइट्स। तो कल रात को हमारी सोसाइटी में करीब रात को 3 बजे एक डेंजरस लेपर्ड दिखाई दिया और अब हम आपको वहाँ लेके जाएंगे उस सीढ़ियों पे जहाँ पे लेपर्ड ने कदम रखा था। ब्रो। तो दोस्तों, ये वही सीढ़ी है जहाँ पे लेपर्ड ने अपना कदम रखा था और यही से वो हमारी सोसाइटी के गार्डन में एंटर हुआ था। अब हम आपको लेके जाएंगे हमारी सोसाइटी के लॉबी में। ब्रो रेडी? यस। एक्शन। गाइस, ये वही लॉबी है जहाँ से लेपर्ड एक चक्कर मार के वापस गार्डन में गया था। तो अब हम आपको मिलाएंगे हमारे वॉचमैन अंकल से, तिवारी जी। कम ऑन तिवारी अंकल, बताइए, अगर लेपर्ड ने आपको देख लिया होता तो आप क्या करते? हम क्या करते हैं अथर्व बेटा, फिर तो जो करना था वो लेपर्ड ही करता ना। हमने तो सुबह से जब से सीसीटीवी में लेपर्ड को देखा है ना, हम थर-थर कांप रहे पत्ते की तरह। देखा गाइस, साई दर्शन हाइट्स में जितने भी लोग रहते हैं उनके दिल और दिमाग में डर और खौफ का माहौल बन गया। तो इसी डर और खौफ के साथ हम करते हैं साइन ऑफ। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए अथर्व एंड विद्युत लाइव। कट। वाओ ब्रो, तेरे ये रिपोर्टिंग का आइडिया तो जबरदस्त है। ब्रो, एक काम कर, स्कूल ग्रुप पे मेरी रिपोर्टिंग और वो लेपर्ड की सीसीटीवी फोटो डाल दे। देखना, हमारे फ्रेंड्स वो देख के शॉक हो जाएंगे। ओके। क्या हुआ आशा? कुछ नहीं मासी, इतना सा कॉकरोच था। वो इतना बड़ा जानवर तो नहीं था ना? नहीं। आशा, ये जंगली जानवरों का नहीं कोई भरोसा। खाने जाते हैं डोसा पर खा के आते हैं समोसा, खा के आते हैं समोसा, खा के आते हैं समोसा। अरे यामिनी, क्या कर रही है तू? पहले तेंदुए के डर से कड़ी पतली हो गई हमारी
और तू डोसा और समोसा पता नहीं क्या क्या खिला रही है। बंद कर, तेरे ये मेनू कार्ड बंद कर। चलिए वो तो अच्छा है ना कि दक्कू भाई ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दिया है, तो वो आके उस तेंदुए को जल्दी से ट्रैक करके ट्रैप कर लेंगे, हाँ, और जंगल में वापस छोड़ देंगे। हाँ मम्मा, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले जब तक उसको ट्रैक करके ट्रैप नहीं कर लेते तब तक तो हम सबके लिए खतरा तो है ना। और दक्कू अंकल ने भी हमें सोसाइटी गार्डन में बैठने से मना कर दिया है। बार बार ना वो तेंदुआ है ना, उसका वीडियो मेरे सामने आ रहा है, मतलब नजर के सामने आ रहा है। वो हमारे अगर घर तक पहुंच गया तो? नहीं माँ, हम लोग ऊपर रहते ना, ऊपर नहीं आ पाएगा। अच्छा बच्चे, वंदु, अथर्व कहाँ है? हाँ सखी, अथर्व कहाँ है? वो तो विद्युत के साथ गार्डन में कोई व्लॉग बना रहा है। हाँ? अरे राधिका आंटी, राधिका क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। मैं बस ये सोच रही हूँ कि ये अथर्वा, उसका क्या करूँ? और विद्युत का भी। ब्रो तुझे पता है, अगर लेपर्ड भागे ना तो वो पर आवर 55 किलोमीटर की स्पीड से भागता है, और जब वो भूखा और भागता है ना तो वो 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागता है। ब्रो तुझे सब पता होता है। रिसर्च ब्रो, रिसर्च। ब्रो ये देख, हमारी लेपर्ड की रिपोर्टिंग वाली वीडियो को हमारे सारे फ्रेंड शेयर करे जा रहे हैं और हमारे व्यूज भी बढ़ गए। यस, मुझे लगता है कि हमें ना न्यू वीडियो बनानी चाहिए लेपर्ड की। पर उसके लिए पता होना चाहिए कि लेपर्ड है कहाँ, और तुझे तो पता ही है व्यूज पाने के लिए मैं फेक वीडियो नहीं बनाता। वो तो कितना सच्चा बच्चा है। अब दूसरी वीडियो बनाने के लिए हमें 1 नाइट और इंतजार करना होगा। ब्रो अगर इस नाइट को लेपर्ड नहीं आया तो? ब्रो ये देख, लेपर्ड के पंजों के निशान। ओ ब्रो, ये तो हमारे लिए जैकपॉट है। हमने लेपर्ड के पंजों के निशान की वीडियो बनाते हैं। हाँ रुक, दी ब्रो, टाइट क्लोज लेना। अच्छा ओके। ब्रो देखना, हमारी वीडियो देखकर ना हमें रिपोर्टर की जॉब मिल जाएगी। व्हाट? अथर्व, विद्युत, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ, तुम लोगों की मम्मीज ने तुम्हें घर पे बुलाया है, जाओ। अब वो छोड़ो दक्कू अंकल, अब ये देखो लेपर्ड के पंजों के निशान। ओह माय गॉड, लेपर्ड के पंजे इतने बड़े होते हैं? और दक्कू अंकल, लेपर्ड के पंजों के निशान सिर्फ एक ही तरफ की है। इसका मतलब आप समझे? मतलब ओ, क्या कर रहे हो? मैं मतलब समझ रहा हूँ। व्हाट? मैं बताता हूँ। इसका मतलब कि लेपर्ड के गार्डन में आने के निशान है, लेकिन वापस जाने के निशान नहीं है। ओह माय गॉड, यानी जो लेपर्ड रात को सोसाइटी में आया था वो लेपर्ड सोसाइटी के बाहर गया ही नहीं, मतलब वो गार्डन में भी हो सकता है। यस दक्कू अंकल, इसका मतलब कि लेपर्ड अभी भी कहीं सोसाइटी में छिपा होगा। ओह माय गॉड, तिवारी 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 तिवारी, जी जी, पूरा गार्डन अभी के अभी खाली कराओ। पूरे गार्डन को डेंजर जोन घोषित कर दो। क्यों? लेपर्ड गार्डन में कहीं भी छिपा हो सकता है। और हाँ, डू नॉट क्रॉस दिस लाइन, ऐसा रिबन लगा दो जल्दी। दक्कू अंकल, जो आप कह रहे हो कि डू नॉट क्रॉस दिस लाइन वाला रिबन लगाओ, आपको क्या लगता है कि लेपर्ड इतना पढ़ा लिखा होगा कि वो उसको देख के वापस चला जाएगा? ये एकदम राजेश वागले पे गया है। बेटा, वो रिबन लेपर्ड के लिए नहीं, इंसानों के लिए है, वो तो पढ़ सकते हैं ना। व्हाट? अब तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ जल्दी, जाओ जल्दी, भागो भागो, घर भागो। तिवारी हटो हटो, भागो यहाँ से। नो, चलो 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 चलो। अरे राजेश भाई, तेंदुआ तो छोड़ो, चूहा भी नहीं दिख रहा है।
हाँ बोलो मंदोराड़ी। राज, वो बात अर्जेंट नहीं होती तो तुम्हें ऑफिस में डिस्टर्ब नहीं करती। स्लो डाउन, धीरे धीरे बोलो, फिर से बताओ। बात अर्जेंट नहीं होती तो तुम्हें ऑफिस में डिस्टर्ब नहीं करती। सोसाइटी में ना रात को लेपर्ड आया था। हाँ बंधु, ये पता चला मुझे। अभी दक्कू भाई और हर्षद भाई का फोन आया था तो उन्होंने बताया मुझे। लेकिन तुम क्यों टेंशन ले रही हो? अरे टेंशन लेने की बात है ना राज, अब मैटर सीरियस हो गया है। मतलब मैं समझा नहीं, क्या हो गया? अरे जो लेपर्ड रात को सोसाइटी में आया था वो अभी भी सोसाइटी गार्डन में कहीं छिपा हुआ है। दक्कू भाई अभी भी बता के गए। इसका क्या प्रूफ है? अरे वो अथर्व है ना, उसने सोसाइटी गार्डन में लेपर्ड के पंजे के निशान आते हुए देखे पर जाते हुए के निशान नहीं है। बंधु, तुम अथर्व और ये दक्कू भाई की बातों में कहां से आ गई? अरे वो लेपर्ड रात को आकर रात को ही वापस गया होगा। वो सब मैं कुछ नहीं जानती राज, तुम ना ऑफिस से जल्दी घर आ जाओ। मैं नहीं चाहती कि तुम अंधेरा होने के बाद लौटो। अरे इनफैक्ट मैं तुम्हें बताना भूल गया, आज रात को मुझे लेट होने वाला है क्योंकि क्लाइंट के साथ एक डिनर मीटिंग है। अरे क्लाइंट के साथ मीटिंग पोस्टपोन भी तो हो सकती है। पूरी सोसाइटी में डर का माहौल है राज, प्लीज अंधेरा होने के पहले घर लौट आओ। अरे बंधु, ये क्लाइंट के साथ मीटिंग हैरी ने फिक्स की है। मीटिंग को प्रीपोन या पोस्टपोन करना मेरे हाथ में नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मीटिंग में जाने के अलावा मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। कितने बजे तक लौटोगे? बंधु, पहली बार थोड़ी मैं ऑफिस से लेट आ रहा हूँ। अरे लेपर्ड भी तो पहली बार आया ना सोसाइटी में राज। बंधु रिलैक्स। एक काम करता हूँ, आई विल बी इन टच विथ यू, ठीक है? मीटिंग खत्म होती मैं तुरंत घर आ जाऊंगा। और रही बात इस लेपर्ड की ना, तो मैं हर्षद भाई और दक्कू भाई से बात कर लूंगा, तुम टेंशन मत लो। तिवारी भी तो है ना नीचे। नहीं साहब, मुझे माफ कर दीजिए, आज रात मुझसे ड्यूटी नहीं होगी साहब। नहीं मारा। तिवारी उठो। कैसे नहीं होगी? ये देखो, मैंने तुम्हारी सुरक्षा के लिए ये जाली लगवाई है, ये डंडे हैं, वो रस्सी है। देखो, डरने की कोई बात नहीं है। अरे साहब, ये प्लास्टिक की जाली से, डंडे रस्सी से कुछ नहीं होगा साहब, मुझे माफ कर दीजिए। तिवारी, तुम तेंदुए के डर से ड्यूटी छोड़ के चले जाओगे तो कैसे चलेगा? तिवारी, मैं तुम्हें सोसाइटी की तरफ से एक्स्ट्रा पैसे भी दिलवा दूंगा। तिवारी, तुम सोई दर्शन हाइट सोसाइटी की सिक्योरिटी की एक सक्षम दीवार हो, समझे तुम? नहीं साहब। कमकल, कौन सी दीवार बनाना है तू? हाँ, सोसाइटी कमेटी की परमिशन ली तूने? ली क्या? ओ बेअकल, तू वक्त की नजाकत को समझ। ये तिवारी तेंदुए के डर से ड्यूटी छोड़ने की बात कर रहा है, तो मैं इसको समझा रहा था कि ये हमारी सोई दर्शन हाइट सोसाइटी की सिक्योरिटी की दीवार है। अरे तिवारी, तू भी क्या है? अरे देख, तेंदुआ क्या होता है? तेंदुआ है ना, जंगल के कुत्ते बिल्ली की तरह होता है। ऐसे डंडा दिखाओ भाग जाते हैं, टेंशन नहीं लेने का। तुमको पता है, मैं थाईलैंड सिंगापुर घूमने गया था ना, तो उधर तो मैंने शेर और टाइगर के साथ खड़े रह के फोटो खिंचवाई है। क्या बात कर रहा है तू? ए टूटी फूटी दीवार देखेगा? फोटो देखेगा? दिखाओ। ओ पंटर, ये फोटो तू अपनी टूटी फूटी दीवार पर लगाना। चल हट यहाँ से। तिवारी जी, ये सारे जानवर पालतू होते हैं, केवल फोटो खिंचवाने के लिए रखे जाते हैं। असली शेर का सामना तो मैंने किया था, मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर। झलक, ये ऐसे असली में शेर आए ना तो अच्छे की पटलून ढीली हो जाती है ना तिवारी? हाँ साहब, आप लोग तो सचमुच में बहुत बहादुर हैं। आप लोग ऐसा कीजिए, आज रात में आप ही ड्यूटी कीजिए, मैं जाता हूँ, मुझे माफ कीजिए। तिवारी, जाने देना उसको। अरे पूरी रात ड्यूटी कर करके थक गया है, 2 रातों से बेचारा ड्यूटी कर रहा है, बच्चे की जान लेगा क्या? तो काम, उस सिक्योरिटी वाले को फोन कर और उसको बोल के दूसरा वॉचमैन भेज दे, उसमें क्या है? हर्षद, मैंने सिक्योरिटी वाले को फोन लगाया था, उसने बोला रिप्लेसमेंट नहीं कर सकता, मैन पावर की कमी है। अब हमें ही कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। हमें मतलब? तुझे, मुझे और परम पूज्य वन्ना भाभी के पति राजेश वागले को। व्हाट? रिस्पेक्ट के रसगुल्ले। परम पूज्य वन्ना भाभी के पति राजेश वागले ऑफिस से आज रात को लेट आने वाले, तो फिर बचा कौन? तू और मैं। और हम दोनों में से ऑनरेबल सेक्रेटरी कौन है साई दर्शन हाइट्स का? ऑफ कोर्स मैं। तो साई दर्शन हाइट्स की सुरक्षा की जवाबदारी किसकी है? मेरी। तो रात को वॉचमैन ही कौन करेगा? मैं। ओके डन। मैं आधी रात को चक्कर मारने आऊंगा, ठीक से वॉचमैन ही करना, सोना मत। ओके चल, ऑल द बेस्ट। हर्षद, आ रहा हूँ। ओह माय गॉड, अब सोसाइटी की सिक्योरिटी के बारे में मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा।
खबरदार जो तुम घर के बाहर कहीं गए थे, समझे? मम्मी मैं तो दादा दादी के घर पे जा रहा था। देखा, पकड़ा गया तो झूठ बोल रहा है। कहीं नहीं जाओगे तुम, समझे? बाहर तेंदुआ घूम रहा है, चुपचाप अपने कमरे में बैठो, नहीं तो बंद कर दूंगी कमरे में। मैं देखता हूँ। अरे डंडा तो लेकर जा, तेंदुआ हुआ तू। मम्मा वो बेल कैसे बजाएगा? मम्मा मम्मा लेपट मैं थोड़ी ना बजाएगा। अरे बजाइयोगी कौन है? एलियन है। हाँ हमारे पास आ रहा है। अरे तेंदुआ, मारो 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 मारो। तेंदुए ने हेलमेट पहना है। तेंदुआ हेलमेट पहनेगा? बादाम नहीं खाए ना तूने? ज्योति भाभी, तेंदुआ नहीं है ये। कौन है आप? दक्षेश भैया। हाँ दक्कू अंकल। दक्कू भाई? सोई दर्शन हाइट सोसाइटी के ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा का परम पूज्य वन्ना भाभी को प्रणाम। ए झालर, ये क्या हाल बना है? क्या नौटंकी है ये सब? ओ पंटर, नौटंकी नहीं, सिक्योरिटी है सिक्योरिटी। सोई दर्शन हाइट सोसाइटी का ऑनरेबल सेक्रेटरी होने के नाते इस सोसाइटी की रक्षा और सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। इसलिए वॉचमैन तिवारी की गैर मौजूदगी में आज सिक्योरिटी की ड्यूटी मैं निभाऊंगा। ओहो वाह 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 दक्षेश भैया। दक्कू अंकल अगर सोसाइटी में सेक्रेटरी होना तो एकदम आपका जैसे ही होना चाहिए। यस ब्रो, वरना ना हो। ओ वाओ। हाँ वो सब ठीक है, लेकिन ये झालर, ये बता कि तूने ये कपड़े क्यों पहने? हाँ दक्कू भाई, आप एलियन बनकर क्यों घूम रहे हैं? पंटर, इसे कहते हैं साइकोलॉजिकल मार। क्या? अगर तेंदुआ मेरे सामने आया और उसने मुझे देखा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। ओह माय गॉड, ये इंसान है या परग्रहवासी? और वो वहां से डरकर दुम दबाकर भाग जाएगा। तेंदुए से तो तू बच जाएगा, लेकिन कुत्तों से कैसे बचेगा? What? हाँ, वैसे भी यहाँ के कुत्ते तो तुझे जानते ही हैं, पूरे दिन करता तो रहता है तू। What? 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 Hey, पंटर, shut your masala mouth, okay? वन्ना भाभी, जी जी। सिक्योरिटी का कार्य शुरू करने से पहले मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। प्लीज आप मुझे आशीर्वाद दीजिए वन्ना भाभी, प्लीज। आशीर्वाद है दक्कू भाई, एंड आप जो हम सबके लिए कर रहे हैं ना, उसके लिए बहुत 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 थैंक यू। हट जाएगा ये। सॉरी वन्ना भाभी, आपने मेरी तारीफ की तो अब मेरी हिम्मत हिमालय की तरह बढ़ गई है। एक पंटर, हाथ देना। जाइए ना हर्षद, मदद कीजिए ना। हाँ तू पीना, झालर है। झालर कहेगा। वन्ना भाभी, आपकी तारीफ से मेरी हिम्मत हिमालय से भी ऊंची हो गई है। अब वो तेंदुआ तो क्या, दुनिया का कोई भी जानवर आ जाए, मैं उसका सामना डट कर करूंगा। जागते रहो, मेरे भरोसे मत रहो। हे, व्हाट? भागो, भागो! ओह माय गॉड, ये कुत्ते मुझे देख के भौंक रहे हैं। ये सच में लेपर्ड आया है तो उसे देख के भौंक रहे हैं। भाग! ओह माय गॉड! हे, हनुमान के हनुमान सागर लोग जाकर अंकल व्हाट? तुम लोग
इस रिकॉर्डिंग से मुझे डरा रहे थे? नहीं नहीं दक्कू अंकल, हम तो आपकी हिम्मत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, और देखो मम्मी ने आपके लिए गर्मा गर्म चाय भी भेजी है ताकि आपकी नींद उड़ जाए और आप लेपर्ड की नींद उड़ा दो। यस। वाह, थैंक यू। अमृत है अमृत। देवी मेरा कितना ख्याल रखती है। अच्छा दक्कू अंकल, हमें भी आपके साथ चौकीदारी करनी है। आप हमारी मम्मी को मना लोगे प्लीज? हाँ दक्कू अंकल, प्लीज हम आपके साथ रात की चौकीदारी करना चाहते हैं। नो 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 बॉयज, ये बच्चों का काम नहीं है, ओके? ये मुझ जैसे हिम्मतबाज का काम है। तुम जाओ और घर जाके आराम से सो जाओ, क्योंकि मुझे बाहर सोसाइटी का भी चक्कर काटना है। जाओ जाओ जाओ, गो 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 गो। चल जागते रहो, जागते रहो, मेरे भरोसे मत रहो, जागते रहो। ओह माय गॉड, बहुत गर्मी है। ये निगोड़े कुत्ते भी ना। ये बच्चे भी ना। अथर्व विद्युत, अब और मस्ती नहीं। अरे बच्चे तो यहाँ है ही नहीं। लिफ्ट में छुपे हैं, यहाँ भी नहीं है। धक्कू भाई, ये क्या उलिया बना रखा है? बोलिए राजेश भाई। हाँ, क्या लूं? अबे तेरी वन्ना भाभी, झालर! ओह माय गॉड, वन्ना भाभी। कौन किसको उठा के ला रहे हैं पता ही नहीं चल रहा। अरे दक्षिश भैया, ओह माय गॉड, दक्कू क्या हुआ? वन्ना भाभी। एक मिनट बैठिए। सॉरी, तूने लॉबी में बेहोश हो गए थे दक्कू भाई। दक्कू, ये तुमने क्या हालत बना रखी है अपनी? वन्ना भाभी, मैंने लेपर्ड के दर्शन किए। ओह माय गॉड, वो लेपर्ड हमारी सोसाइटी में कहीं छुपा हुआ है। क्या मतलब? वो लेपर्ड अभी भी हमारी सोसाइटी में घूम रहा है? आप लोगों को यकीन नहीं आता तो राजेश भाई से पूछिए, इन्होंने भी लेपर्ड के दर्शन किए थे, है ना? एक मिनट, मैं जब लॉबी में आया ना, तब वहां पर कोई तेंदुआ फेंदुआ नहीं था। उल्टा आप ही कोने में ऐसे कांप रहे थे। आपको कोई भ्रम हुआ होगा दक्कू भाई। हाँ। पर पूज्य वन्ना भाभी, मैं आपकी कसम खा के बोलता हूँ, मैंने सच में लेपर्ड के दर्शन किए। वो लेपर्ड हमारी सोसाइटी में कहीं छुपा हुआ है, सच में राजेश भाई। राजेश भाई, देखा? कुत्ते भौंक रहे, लेपर्ड की आवाज नहीं है। हाँ, पर वो लेपर्ड को देख के भौंक रहे हैं। बट मैं सच कह रहा हूँ, अरे मैंने लेपर्ड को देखा है।
राजेश भाई, हर्षद, तुम लोगों को यकीन नहीं आ रहा ना, तो तुम लोग मेरे साथ चलो। अभी दूध का दूध और लेपर्ड का लेपर्ड हो जाएगा। नहीं 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 हर्षद, आप नहीं जाएंगे। हाँ राजेश भाई, क्या नहीं नहीं, चलो चलो। मैं क्या बोलता हूँ, चलो ये डरपोक के डर को भगाने का यही इलाज है, चलो। राजेश भाई, ध्यान से। ये झालर, ये संभल, ये कर रहा है तू। आवाज नहीं, अरे इसको बोलो। बिल्ली की तरह चलो। वो है ना, तेंदुआ है ना, मॉडल बना देगा आपको। मैं पीछे जाता हूँ। ये देखो ये झालर, पीछे से तो तू पहला ही हो गया। एक मिनट, मैं बीच में आता हूँ। अरे दक्कू भाई, क्या कर रहे हो आप? आगे पीछे बीच में, चुप, एकदम चुप। चलो चल चल चल। अरे राजेश भाई, तेंदुआ तो छोड़ो, चूहा भी नहीं दिख रहा है। देखो भाई, ये ना आपका भ्रम है। तो मैं लिख कर देता हूँ, हमारी सोसाइटी में तेंदुआ नहीं। झालर है। What? राजेश भाई, क्या हुआ? राज, यू टर्न मारो। ओ राजेश भाई, क्या हो गया? नहीं वो कुछ नहीं। वो दक्कू भाई की बात सुनकर ऐसे में सोच में पड़ गया कि ऐसे अगर सामना हुआ, मुकाबला हुआ लेपर्ड से, है ना, अगर वो हमारी सोसाइटी में आया या नहीं आया, मतलब। राजेश भाई, आपको अभी भी मेरी बात पर विश्वास नहीं है? What? हाँ राजेश भाई, दक्कू वंदना बहन की झूठी कसम नहीं खा सकता। राजेश भाई, रिलैक्स। मासी, हाँ? राजेश भाई को पानी दीजिए। हाँ हाँ, ये जी, रिलैक्स। नहीं, मैं आपकी बात को झुठला नहीं रहा हूं। हम सब अखबार में पढ़ते रहते हैं, नेशनल पार्क के इर्द गिर्द जितनी सोसाइटीज हैं या फिर आर्य मिल कॉलोनी भी है, वहां पर रात को लेपर्ड दिखाई दिया है, मतलब साइटिंग्स हुई है, और उसने इंसानों पर हमला भी किया है। लेकिन ये सब ना हम इंसानों की गलती की वजह से हुआ है। What? हमारी क्या गलती है? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के नाम पर ना हम लोगों ने जंगल काट कर वहां पर शहर बसाए। जिस साई दर्शन हाइट सोसाइटी के आप सेक्रेटरी बने घूमते हो, ये एरिया भी तो पहले जंगल ही था ना। गर्मी के दिनों में जंगलों में जो पानी है वो सूख जाता है, शिकार भी नहीं मिलती, फिर ऐसे घूमते घूमते इंसानों के बीच पहुंच जाते हैं। राजू बेटा ठीक ही कहता है भाई, वो जंगली जानवर खुखार तो होते ही हैं, और हम लोगों को डर लगेगा ये तो स्वाभाविक है, लेकिन उन बेजुबान जानवरों के साथ हमें थोड़ी हमदर्दी तो होनी ही चाहिए। बरोबर है राजेश भाई। हाँ श्रीनिवास काका, आप दोनों की बात है ना 24 कैरेट सोने जितनी खरी है। यस, मैं भी एग्री करता हूँ। राज, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, हमें जानवरों के साथ नरमी से पेश आना चाहिए, लेकिन लेपर्ड तो जंगली जानवर होता है ना, मतलब वाइल्ड एनिमल्स अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, तो उनका डर तो ह्यूमंस में रहेगा ही, तो उनके साथ नरमी से कैसे पेश आ सकते हैं? और हम हमेशा के लिए दहशत में तो नहीं रह सकते ना कि वो लेपर्ड घूम रहा है सोसाइटी में। उसका भी एक इलाज है। हाँ, क्यों ना हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को एक बार फिर से बता दें कि यहाँ पर लेपर्ड पाया गया है, और उनकी जो भी गाइडलाइंस हो वो हम फॉलो करें। क्या कहते हो? बिल्कुल सही कहा आपने राजेश भैया, हम ना वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों को इन्फॉर्मेशन कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है। मैं सचिन सावंत मेरा दोस्त है, फॉरेस्ट ऑफिसर है,
उससे बात करता हूँ मैं। हाँ सचिन, सॉरी सॉरी, इतनी रात को फोन कर रहा हूँ। अच्छा नाइट ड्यूटी पे? अच्छा सुनना, हमारी सोसाइटी में ना साई दर्शन हाइट्स में एक लेपर्ड की साइटिंग हुई है। क्या? कब? उसको क्या हो गया? आराम से आराम से। अरे कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे हुआ क्या? कॉन्ग्रेचुलेशंस किस बात की दे रहे थे? उनकी वाइफ की डिलीवरी हुई होगी ना। मतलब लड़का हुआ या लड़की? लेपर्ड की डिलीवरी हुई है। लेपर्ड की डिलीवरी मतलब एक गुड न्यूज है। अभी सचिन बता रहा था कि पड़ोस की सीता कुटीर सोसाइटी में लेपर्ड को पकड़ने के लिए फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ने कई दिनों से वहां पर पिंजरा यानी केज सेटअप किया था, और अभी लेपर्ड उस पिंजरे में पकड़ा गया है, और उस लेपर्ड को फॉरेस्ट ऑफिशियल्स जंगल में मतलब उसके घर डिलीवर करने जा रहे हैं। तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ओह माय गॉड, यानी मैंने सच में लेपर्ड के दर्शन किए थे। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। अरे दक्षिश भैया, नकु भाई, इसको भी नेशनल पार्क छोड़ के आओ। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।